कृष्णाय ते नमः। स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। सृष्टिस्थितिविनाशानां शक्तिभूते सनातनी गुणाश्रये गुणमये नारायणि नमोस्तुते। मंगलम श्री कुरुक्षेत्र रणक्षोणिविहारिणे पार्थसारथिरूपाय गीताचार्याय मंगलम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जीवन का एकमात्र लक्ष्य आनंद पाना और आनंद स्वरूप है भगवान। सो परमात्मा को, भगवान को पाना जो है वही आनंद को पाना। भगवान को पाने के लिए मार्ग कई हैं, परंतु हम सब जल्दीबाजी में हैं। करोड़पति बनना चाहते हैं एक ही रात में, मोक्ष चाहिए एक ही रात में, यदि हो सके तो 1 मिनट के अंदर। सब में शॉर्टकट। बहुत बढ़िया सा एक स्तुति है हमारे तिरुपति वेंकटेश्वर का। सकृत सेवया नित्य सेवा फलम त्वम, सकृत सेवया नित्य सेवा फलम त्वम प्रयच्छ प्रयच्छ प्रभो वेंकटेश। हे भगवान, आपके यहाँ आना बड़ी मुश्किल की बात है। तिरुपति में आना, उसके बाद अभी पिछले महीने में हम गए, 36 घंटे लगे भगवान का दर्शन पाने में। वहां गया, वो कंप्यूटर का एक स्ट्रिप लगाया, उसमें लिखा था अगले दिन सवेरे 9 बजे आ जाओ। पिछले दिन सवेरे 6 बजे गए और अगले दिन सवेरे 9 बजे आने को कहा। जब 9 बजे जाकर खड़ा हुआ, शाम को 3:30 बजे तक हमको दर्शन मिला। अब देखिए कितनी बार आप ऐसे जाकर वहां 2-2 दिन आप ठहर सकते हैं वहां पर। इसीलिए कोई बुद्धिमान भक्त हैं, वो कहते हैं भगवान सकृत सेवया, एक ही बार मैं आऊंगा, एक ही बार आकर आपकी सेवा करूंगा, परंतु भगवान उसका फल जो है आप नित्य सेवा फलम त्वम, यदि मैं रोज रोज आकर आपका दर्शन करूं, जो फल मिलेगा वो इसी में दे दीजिएगा। शॉर्टकट है ये। भगवान से मांग रहा है। इसी तरह हम लोग सब चाहते हैं जल्दी में पहुंच जाए। भगवान को पाने के लिए 2 मार्ग हैं। ये ज्ञान मार्ग, जहां पर वो जो अव्यक्त, निराकार, निर्गुण परमात्मा का ध्यान करते करते हम उनको पहुंच जाते हैं। दूसरा द्वार है प्रेम का। बस हम केवल इतना ही जानते हैं कि रोए, भगवान के द्वार में जाकर पड़े रहें, भगवान मैं तेरी शरण में हूं और मुझे पकड़ो या मुझे धक्का देकर दूर निकालो, कुछ भी करो, बस तुम्हारी मर्जी है। मैं तेरे द्वार में पड़ा हूं, द्वार पड़ा तेरे
बस कुछ भी हो तुम करो। लगभग ज्ञान मार्ग और प्रेम मार्ग का जो भेद इस तरह लोग कहते हैं, जैसे एक बंदर की पकड़, एक बिल्ली का, मार्जार और मरकट। अब बंदर का बच्चा जो है खुद जाकर अपनी मां से जुड़ जाता है, अपनी मां को पकड़ लेता है। मां जो है टहनी से टहनी, शाखा से शाखा, वृक्ष से वृक्ष कूदता रहता है। यदि ये अपनी हाथ को ढीला करें बिल्कुल नीचे गिरकर मर जाएगा। तो सारी बुद्धिमत्ता, सारी सावधानी बच्चे को करनी पड़ती है, मां कुछ नहीं करती। परंतु बिल्ली बने बहुत बढ़िया है, वो कुछ नहीं करता है, वो अपनी जगह पर पड़े पड़े मां से पूछता रहता है, मैं आऊं, मैं आऊं, मैं आपके साथ आऊं। माता जी कहते आओ बेटा। उसको अपने मुख में पकड़ा, ले गया, इधर गया उधर गया, तुम जाकर तुम सारी दुनिया देखते हो, आ जाओ मजा ले लो। अरे मां, सावधानी तो मां की है, तुम्हें क्या करना है, बस कुछ नहीं है। यही है, न मंत्रम नो यंत्रम तदभिजन जाने विलपनम परम जाने माता। मां, मैं तो न मंत्र नहीं जानता, तंत्र नहीं जानता, न पूजा नहीं जानता, आवाहन नहीं जानता, विसर्जन नहीं जानता। मां, केवल तुम्हें जानता हूं, बस इतना ही जानता हूं। मैं पुकारता रहूं, मैं रोता रहूं, कभी न कभी तो तुम मेरे ऊपर करुणा करोगी। बस ये जो प्रेम का द्वार जो है ये जल्दी खुल जाता है। ज्ञान का द्वार बहुत बढ़िया है, ये नहीं कि वो कुछ कमी है, परंतु उसमें जाने की कुछ लियाकत की जरूरत पड़ती है, कुछ योग्यता की जरूरत पड़ती है। जो पक्वी लोग हैं, जो पहले कई जन्मों में साधना करके करके बिल्कुल पक्व हो गए हैं, उनके लिए तो बहुत बढ़िया है। ये प्रश्न अर्जुन पूछता है भगवान से, एवं सतत युक्ता ये, हे भगवान, ये जो आपको जो हमेशा सतत युक्त होकर केवल आप ही को स्मरण करते करते जो रोते हैं, ऐसे भक्त एक तरफ, और ये चाप्यक्षरम अव्यक्तम तेषाम के योग वित्तमाः, दूसरे जहां वो अक्षर अव्यक्त जो पकड़ में नहीं आते, जिनके बारे में कोई वर्णन नहीं कर सकते, जो अनिर्वचनीय हैं। अब उनको जो पकड़ते, इन दोनों में कौन? ऐसा हुआ एक बार हरिद्वार में कई साल के पहले हुआ। जो आर्य समाजी लोग जो हैं वो भगवान के रूप को नहीं मानने वाले हैं। वो कहते हैं कि वेद ही परम है, कि भगवान जो है केवल अव्यक्त है, वो व्यक्त नहीं हो सकते। ये तो उनका दावा है। ये एक बार उन लोगों ने सनातनी जो धर्मियों का जो थे वहां पर उनको इन्होंने चुनौती दी, आओ हम लोग विचार करेंगे। वहां एक श्री कृष्ण का मंदिर था, उसने कहा वहां बैठकर हम लोग विचार करेंगे, देखेंगे कौन जीतता है। सनातन धर्म के कोई पंडित जाने के लिए तैयार नहीं है। वो सब सारे पंजाब के लोग हैं, पूरे तगड़े लोग थे। ये सनातन धर्मी वाले, हरिद्वार वाले सब उपवास करने वाले थे। किसी की हिम्मत नहीं पड़ी। तब वो जो कृष्ण मंदिर के जो पुजारी था उसने कहा हम अकेला इनको संभालेंगे, कोई बात नहीं, तुम लोग आ जाइए, हम संभाल लेंगे इनको। तब सारे पंडित लोग बैठे, ये आर्य समाज के। हमारे जो कृष्ण के पुजारी गए,
वो कुछ बहुत लंबा सा कुछ चीज कपड़े में लपेटकर अपने पास ले गया, अपने पास रखा और उन्होंने कहा क्या शुरू करें? उन्होंने कहा देखिए, शुरू करने के पहले एक चीज, हम तो साकार को मानने वाले हैं, राधा कृष्ण को मानने वाले हैं, हम अपने भगवान को साथ ले आए हैं और तुम जो अव्यक्त के मानते हो तुम भी लाए होंगे। अब इसी से हम आपको मारेंगे, देखें आपके अव्यक्त क्या करते हैं। हमारा तो साकार है, साथ लाए हैं, इसी से तुम्हें मारेंगे, देखें तुम्हारा अव्यक्त क्या करते हैं। भाग गए वो। ये तो मजाक की बात है, ऐसी बात नहीं है। देखिए, ये बात नहीं है कि उनकी जो परंपरा जो है वो भी बहुत बढ़िया है, सवेरे उठकर अपना हवन करना, हवन से तो पूरा ये हो जाता है। परंतु भगवान ये कहते हैं भैया ज्ञान मार्ग से जरूर पहुंच सकते हो, परंतु उसकी जो योग्यता पाना जो है जरा कठिन है। क्लेशोधिगतरस्तेषाम अव्यक्ता सक्तचेतसाम। जब तक देह के ऊपर तुम्हारा अभिमान है कि मैं देह हूं करके, सो ऐसे देहवान लोगों के लिए तो ये जो अव्यक्त की पूजा करके, अव्यक्त का चिंतन करके ज्ञान मार्ग से पाना जो है, ये जरा कठिन मार्ग है। ये जो प्रश्न ही भगवान के लिए उत्तर देना बड़ा कठिन हुआ। क्यों? देखो, ये एक मां है, उनके 2 बेटे हैं। ये एक बड़े ज्ञानवान है, एमए पास किया हुआ है, वो दिल्ली में बढ़िया सा काम करता है, अपने आप को संभालता है, वो अपने हाथ से खाना पका कर खाता है, रोज भगवान की पूजा करके अपनी तुलसी दल को अपने चावल में डालकर तभी वो उस प्रसाद को ही लेता है। और केवल इतना ही नहीं, आसपास के मोहल्ले में जितने भी लोग हैं, जितने हो सके वो मदद करने वाले हैं, बहुत वहां सबके प्यारे बन गए। वो ज्ञानी है। दूसरा एक बेटा है 2.5 साल का। वो बच्चा जो है मां के अंचल को छोड़ता नहीं, वो जहां भी जाती है, वो बाथरूम में जाती है, मां मां करके उसके साथ ही जाता है, साथ ही आता है। 1 सेकंड के लिए मां से बिछुड़कर नहीं रह सकता। अब मां से बोला गया, देखो तुम्हारा एक ही बच्चा तुम रख सकते हो, दोनों का नहीं, दूसरे को तुम्हें भूल जाना पड़ेगा, तुम किसको रखोगे बताओ। अब मां का बड़ा मुश्किल हो गया। जब 2 बच्चे हैं, वो ये कह सकते हैं कि इस बच्चे को तुम ले लो, मैं इस बच्चे को मैं रखूं। परंतु यदि उनको ऐसे ही कुछ चुनाव करना ही पड़ा बरबस, तब वो क्या करेगी? वो करेगा, अरे वो ज्ञानी जो है वो अपने आप कुछ कर देगा, वो तो ज्ञानी है, वो तो एमए पास किया हुआ है और सारे लोगों क्या प्यारा है। पर ये बच्चा तो मैं नहीं हूं तो अपना जान छोड़ देगा, इसलिए इसी को अपना कर कहेगा कि इसको मुझे रहने दो जी। इसलिए भगवान कहते हैं कि ये जो भक्त जो है मेरे बहुत प्यारे हैं, ज्ञानी तो मैं ही हूं, ज्ञानी तो आत्मा ही में मत, हम उसको भी नहीं छोड़ते। अरे दोनों बच्चे में कौन बड़े कौन इसके प्यारे नहीं है, बताइए, यही तो है। परंतु प्रेम का द्वार में, प्रेम के द्वार में प्रवेश करना थोड़ा बहुत आसान है। ये तो मैं अपने अनुभव की बात कर रहा हूं, मैं ये नहीं कहता कि यही सही मत है, मैं अपनी कुछ अपने ख्यालों का थोड़ा सा पेश कर रहा हूं, इतना ही है। शुकदेव इतने बड़े ज्ञानी बन गए, वो ज्ञान मार्ग से नहीं। श्री कृष्ण का मंत्र मिला, ऐसा था पिछले जन्म में शुकदेव, उसका नाम कैसे आया, वो तोता थे, शुक माने तोता। भगवान कैलाश पर्वत में
शिवजी से पार्वती ने पूछा, तुम कोई ऐसी अजीब कथा कहो जो किसी ने सुना नहीं हो। भगवान ने कहा, तब तो यहां कोई नहीं रहना चाहिए, तुम अपनी सखी सखी सबको बाहर भेजो। सबको बाहर भेज दिया, बिल्कुल अकेले में उनको बिठाकर कहने लगा भागवत की कथा। सुनते सुनते पार्वती जी सो गई। नीचे उनके जो तख्त के नीचे एक अंडा पड़ा था, अंडे से तभी एक तोता का बच्चा निकला। उसको बहुत बढ़िया लगा, ये भागवत की कथा सुन रहा था। जब उसको मालूम हुआ कि वो हूं करना बंद हो गया, वो सोने लगी। उसने सोचा शिवजी कहीं रुक न जाए, कथा तो सुननी है। सो पार्वती की आवाज में ये कुछ करने लगे। ऐसा हुआ, ध्रुव जी तपस्या के लिए गए, ये हूं करने लगा ये। और भगवान भी सोचा ये पार्वती जी सुन रही है, वो तो अपनी मस्ती में कथा सुनाती रहती। ये का एक उनके मन में आया, अरे ये तो पार्वती जी की आवाज नहीं, कौन है यहां पर? पार्वती जो कुरान सो रही है। तब नीचे जब देखा, शूल को लेकर भागा, ये भागकर वृंदावन में चला गया। वृंदावन में राधा जी बैठी थी, जाकर राधा जी के शरण में गई। और शिव जी की हिम्मत कहां, राधा जी के शरण में जो गया उसको कैसे पकड़ा सकते, वो चार वापस चलेगी। तब ये वहीं पर रहने लगा। भगवान कन्हैया आकर राधा को राधा राधे राधे बुलाते रहे अक्सर, और इसकी भी आदत पड़ी राधे 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 कहने का। और एक दिन राधा पहले आई, अभी कन्हैया आने में देर है, और ये सुख तोता जो है कहने लगा राधे राधे। बड़े प्यार से राधा जी उस तोते को पकड़ लिया और कहा, बेटा मेरा नाम लेकर क्या फायदा, मैं तो गुरु हूं, परंतु तुम्हें पकड़ना चाहिए भगवान को। तुम कृष्ण कृष्ण कहो। इस तरह करके कृष्ण मंत्र शुकदेव को दिया गया था। इसीलिए अगले जन्म में ज्ञानी बने। ज्ञानी बने सारे भागवत में उसने राधा का नाम नहीं लिया, क्योंकि गुरु का नाम नहीं लिया जाता है। केवल एक जगह पर इशारा किया। इशारा इस तरह किया कि रास क्रीड़ा का शुरुआत है, जब वो नृत्य कर रहे हैं कि सभी गोपियों ने सोचा एक एक गोपियों के साथ एक एक कृष्ण रहे। किसी का आंख इधर उधर नहीं गया, उन्हीं को देख रहे, सोच रहे देखो कृष्ण मेरा ये है, और बाकी लोगों के पास नहीं गया। तब भगवान अंतर्धान हो गए। उसी समय तो गोपिका गीत हुई वहां पर। सो उस समय पर ये लोग खोजते जाते हैं, वहां पर देखते हैं एक जगह पर केवल एक गोपिका का पदछाप भगवान श्री कृष्ण के पदछाप से थे। अरे देखो, हम सबको छोड़ दिया, एक को लेकर गया, जरूर ये उनकी बड़ी प्रियतमा है, इसने उनको खूब खुश की होगी। अनया राधितो नूनम, वहां पर राधितो शब्द आराधितो, ये जरूर उनको सुख दे दिए होगी, इसीलिए वो जा रहे हैं। वहां पर राधा शब्द बिल्कुल इशारे से आते हैं, नहीं तो राधा का शब्द नहीं लिया गया। इसलिए इतने बड़े ज्ञानी शुकदेव भी प्रेम से ही पहुंचा। ऐसी एक कथा सुनने में आती है। एक राजा के दो जुड़वे बेटे हुए। अब दोनों एक समान, दोनों समान सुंदर, समान विद्यावान, सब कुछ समान, उनका आचार व्यवहारशील सब बिल्कुल समान। अब राजा बूढ़ा हो गया, किसको चुनूं? इसमें कोई एक बड़ा हो एक छोटा हो तो ठीक है, दोनों एक ही समय में। अब राजा ने कहा कि मुझे तो अन्याय नहीं करना चाहिए, सो इसमें जो सही बेटा जो है उसी को तो राज्य देना चाहिए। तब उसने दोनों बेटों को बुलाया
20-25 साल के थे। हर एक के पास बहुत बड़ा राज्य था, करोड़ों करोड़ रुपया दिए, देख 5 साल तक आप दोनों जाइए, हम सारी दुनिया के जितने जितने बड़े नगर हैं सब में कोठियां बनाई जाए। जो सारे नगर में 5 साल के अंदर कोठियां बनाकर आते हैं, कोई किसी नगर को छोड़ना नहीं, उसको मैं राज्य दे दूंगा। एक बेटा गया, साल भर तक इंजीनियरिंग पढ़ा, ये जो निर्माण की कला सीखी ताकि जल्दी से कोठी तो बनवानी है। फिर नगर नगर में जाकर कोठियां बनवाने लगा। अरे कितनी कितनी नगर में करा सकते हैं 5 साल के अंदर। कितनी भी कोशिश किया, कुछ ही नगरों में वो कर पाया, थक गई है बिल्कुल, पैसा भी खर्च हो गया। अब दोनों बेटे वापस आए। राजा ने कहा क्या हुआ? पहला बेटे ने कहा क्या करूं महाराज, मैं बहुत कोशिश की, मैंने तो निर्माण की कला भी सीखी, इंजीनियरिंग भी पढ़ी, फिर जाकर बहुत बढ़िया बढ़िया सा कोठियां बनाई, परंतु 2-4 नगरों में कर पाया, पैसा भी चुक गया, समय भी खत्म हो गया, मैं क्या करूं। दूसरे ने कहा महाराज, हम सारी नगरों में हमने कोठियां बनाई, केवल सारी नगरों में नहीं, कई कई गांवों में भी कर दी, छोटे छोटे नगरों में भी कर दिया, केवल बड़े बड़े नगरों में नहीं। अरे अरे ये तो कहता है कि 4 साल में कुछ नहीं कर पाए, 5 साल में, और तुमने सारी नगरों में कोठियां बनाई, कैसे? महाराज जहां जहां गए हम कीर्तन मंडली करके सबको कीर्तन सुनाया, प्रेम जगाया, सारे के सारे हमारे मित्र हो गए, सब हमारे प्रेम मंडली होगी। इसलिए उसमें बड़े बड़े रईस लोग थे, उनके सारी कोठियां मेरी कोठियां होगी, जहां भी जब चाहे मैं जा सकता हूं, सारी कोठियां मेरा है। नगर नगर में गया, गांव गांव में गया, सारी दुनिया में जितने भी नगर हैं, जितने भी गांव हैं, सब में वो प्रेम मंडली रही है। सब जगह लोग कीर्तन करते हैं, सब जगह प्रेमी प्रेम जगा हुआ है, और सब जगह पे मेरा भी, सब मुझे प्रेम करते हैं, इसलिए सारी कोठियां मेरी हैं। आप कहिए कौन सी कोठी में मैं आपको अभी खाली करके दिलवा सकता हूं। यही है ज्ञान और प्रेम का फर्क थोड़ा सा। ये बात नहीं कि तब तो ज्ञान मार्ग बिल्कुल उसमें जाना ही असंभव है। असंभव की बात कुछ नहीं। देखिए उसमें तो 2 बात होती है, एक तो हम जिस रास्ते में चलाए, हमें जैसे गुरु मिले, गुरु की सीख जैसी हुई, आपके गुरु आपको ज्ञान मार्ग दिया हो, तब उनको पता था कि आपको ज्ञान मार्ग ही आपके लिए उचित है। यदि आपके गुरु कृष्ण मंत्र दिया हो, कहा हो कि भगवान श्री कृष्ण का ऐसा ध्यान करो आपाद मस्तक, तब इसका मतलब है कि उसने यही सोचा होगा कि आपके जो आध्यात्मिक संगठन, जो शरीर का संगठन है, जो आपके सूक्ष्म शरीर का संगठन है, जो वासनाएं हैं, उसके अनुसार आपके लिए यही उपयुक्त है, ये है। परंतु यदि अष्टावक्र जैसे गुरु मिले, इतने कुशल, इतने निपुण, जो आपको ऐसे धक्का दे सकते हैं आप सीधा जाकर गिरे अपने मंजिल पर, तब तो भैया हम सब तैयार हैं उसमें जाने के लिए। हमारा नंबर पहला होगा उससे, इसे कोई शक नहीं। अब जनक जी पहुंच गए, कहते हैं अहो जन समूहे भी न द्वैतम पश्यतो मम अरण्यम इव संवृत्तम क्वरतिम करवाण्यहम। अब अहो, बड़ी आश्चर्य की बात है, यदि महावीर हो या बुद्ध हो, 30 साल तपस्या करके पहुंचे क्रम रूप से, तब कोई आश्चर्य की बात नहीं होती।
आश्चर्य की बात इसलिए हुई, अभी तक दुनिया को देखा, सारी दुनिया में मोह था, अपना राज्य को देखा। अब एकाएक ये देखते हैं कहीं भी कोई दूसरी चीज दिखाई नहीं पड़ रही है, जहां देखते हैं वहीं परमात्मा है। अपनी सारी प्रजा ये परमात्मा है, उनका जो सिंहासन तख्त परमात्मा है, सामने जो अष्टावक्र खड़े हैं वो परमात्मा है। सो कहीं भी कोई दूसरी चीज दिखाई नहीं पड़ती। न द्वैतम पश्यतो मम, कोई द्वैत नहीं रहा, सब जगह पर केवल सोना ही सोना। न कंगन को देखा, न कान के कुंडल को देखा, न हार को देखा, न चूड़ियों को देखा, देखा केवल सोना, सोना ही सोना। एक बढ़ई था, वो अपने बेटे को लेकर किसी उद्यान में गया। वहां एक लकड़ी का बड़ी हाथी बनाई गई थी। बिरला मंदिर जो दिल्ली में है, वहां उद्यान में बहुत बढ़िया सा हाथी है। वो देखने गया। जब इनका छोटा बच्चा था, वो देखा, अरे हाथी हाथी करके बड़े उत्साह के साथ दौड़ा, उस हाथी के ऊपर बैठा, हाथी हाथी चलाता हूं। उसने केवल हाथी को देखा। जो बढ़ई गया, उसने कहा, अरे ये कौन सी लकड़ी यार, बहुत बढ़िया सा लकड़ी है, ये तो लाख साल भी ये रखो, ये खराब नहीं होने वाला, ये कौन सी लकड़ी है। उसने हाथी को नहीं देखा, लकड़ी को देखा। जो लकड़ी को देखा, उसने हाथी को नहीं देखा। जिसने हाथी को देखा, वो लकड़ी को नहीं देखा। इसीलिए एक महात्मा ने, तमिल में एक बहुत बड़े महात्मा थे, तिरुमूलर करके, उन्होंने एक किताब लिखी, तिरुमंदिरम करके। इतनी बड़ी किताब है, बहुत बढ़िया किताब समझी जाती है। बहुत बड़े महात्मा थे। उसमें वो कहते हैं, लकड़ी में छिप गया हाथी, हाथी में छिप गया पेड़। लकड़ी यही है। इसलिए अब जो है, सारी दुनिया छिप गई परमात्मा में। हर जगह परमात्मा ही परमात्मा है। अहो जन समूहे पी, यहां हजारों लोग खड़े हैं, मेरी सारी प्रजाएं खड़े हैं, मेरे सारे पार्षद खड़े हैं, मेरे वजीर लोग खड़े हैं, मेरे सारे पत्नी वगैरह सब खड़े हैं। फिर भी मुझे ये नहीं मालूम होता कि ये पत्नी है, ये वजीर हैं, ये वो हैं, ये कवि हैं। बिल्कुल नहीं, सारे के सारे। अहो जन समूहे पी न द्वैतम पश्यतो मम, मुझे कोई दूसरा नहीं दिखाई पड़ता है, द्वैत नहीं दिखाई पड़ता है, केवल परमात्मा ही परमात्मा आप दिखाई पड़ रहा है। जब ये हो गया, अरण्यमिव समृतम, जब मैं जाग गया, जब मेरे अंदर भगवान की ज्योति जब जग गई, अब सारी दुनिया बिल्कुल भयानक दिखाई पड़ रहा है, मैं तो निकलना चाहता हूं। अरण्यमिव समृतम, बिल्कुल सब जंगल ही जंगल हो गया। अब अंदर बैठकर क्या करना है? अंदर तो ज्योति है, बाहर तो ये सब अंधकार है, मुझे बाहर नहीं रहने का है। क्वरतिम करवाण्यहम, परंतु इस जंगल में कुछ नहीं है, सारी जंगल तो भगवान ही है। जब दूसरा कोई नहीं, सब मैं ही हूं हर जगह पर। यदि दूसरी चीज हो तब मैं उसके ऊपर मोह कर सकता हूं। ये मेरी किताब है, ये मेरा एक तस्वीर है, ये मेरा बेटा है। अरे मेरा बेटा कोई नहीं, मेरी पत्नी कोई नहीं, मेरा महल कुछ नहीं है, मेरी किताब कुछ नहीं, सबके सब परमात्मा ही परमात्मा है। किसके ऊपर मोह करूं? अब क्वरतिम करवाण्यहम, अब मोह करने के लिए कुछ नहीं रहा है, यही है। देखिए, जब ऐसा एक अनूठा अनुभव जब हो जाता है,
अकेले में यदि हो जाए थोड़ा सा घबराहट हो जाता है उस समय पर। ये बाद में इसमें भी कहेंगे कि मांडूक्य में कहा है, ये मोक्ष पाने की इच्छा से जो जा रहे हैं, जब बिल्कुल वहां दरवाजे पर पहुंचा, अभी अंदर पहुंचने का देर है, भाई पा रहा है मोक्ष से, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं। क्यों? अभय से भय होता है। अरे उसको पहुंचो, उसके बाद कोई भय नहीं होगा, सारी द्वैत खत्म होगा। दूसरे से ही तो द्वैताद्वै भयम भवती, द्वितीयाद्वै भयम भवती। जब द्वितीय कोई नहीं है, जब तुम ही हो, किससे तुम्हें डर होगा? परंतु उसके पहले डर हो जाता है। अभये भयदर्शिनः, ये गौड़पाद कारिका में आता है, अभये भयदर्शिनः। ये क्यों? इसलिए ही भैया मैं अंदर चलूं तब लहर नहीं रहेगा, सागरी सागरा मैं नहीं रहूंगा, फिर क्या फायदा? अरे मैं सारी साधना मैंने किया और आखिर में जो मिला मुझे नहीं मिला, मैं खुद मिट जाता हूं, भय आ जाता है। कोई ये नहीं चाहता मैं मिट जाऊं, मैं भी रहूं और वो भी रहे। ये कैसा होगा? या तो हाथी रहेगा या लकड़ी रहेगा, ये दोनों नहीं रहेगा। या तो रस्सी रहेगा या सांप रहेगा, दोनों नहीं रहेगा एक साथ। चुनाव कर लो तुम अपनी। अब इसीलिए गुरु की मौजूदगी अवश्य है उस समय पर। गुरु पास में खड़े रहें, हिम्मत हो जाती है। अरे ये वहां पर पहुंच गए हैं, मैं क्यों नहीं पहुंचूं? और गुरु का जो मन से जो शुभेच्छा जो है वो भी काम करती है वहां पर। अरे इतने बड़े लायक मेरा शिष्य, अरे पहुंचे, हे परमात्मा इनको थोड़ा सा, मैं तो इनको धक्का दे रहा हूं, ये छलांग मारे, ठीक आपके पास पहुंचे। इसीलिए गुरु की आवश्यकता होती है इसमें।